तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच छायाग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां के लोग एक विचित्र समस्या से परेशान थे। गांव के पास एक विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसकी छाया कभी नहीं बदलती थी। सूरज चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, उस पेड़ की छाया हमेशा एक ही दिशा में स्थिर रहती थी। गांव के लोग उस छाया को अभिशप्त मानते थे और उसके पास जाने से डरते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा माली रहता था। माधव के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए उसने उसी स्थिर छाया के नीचे अपनी शरण ली थी। वह दिन भर जंगल से सूखे फूल और बेलपत्र चुनता और उस पेड़ की जड़ में रखे एक गोल पत्थर पर अर्पित करता, जिसे वह प्रेम से छायाश्वर कहता था। एक बार गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूख गईं और पक्षी प्यास से मरने लगे। गांव के बड़े बड़े तांत्रिकों ने पूजा की, पर गर्मी कम नहीं हुई। तभी गांव का मुखिया माधव के पास पहुंचा और क्रोध में बोला, माधव, तू इस मनहूस पेड़ की पूजा करता है, इसीलिए हमारे गांव पर यह विपत्ति आई है। आज हम इस पेड़ को काट देंगे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, ये पेड़ छाया देता है, दुख नहीं। इसकी छाया स्थिर है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सत्य कभी अपना स्थान नहीं बदलता। कृपया इसे न काटें। पर मुखिया ने एक न सुनी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर चलाई, पेड़ से लकड़ी के बुरादे की जगह राख भस्म निकलने लगी। कुल्हाड़ी का प्रहार होते ही वह स्थिर छाया अचानक एक विशाल काले साए में बदल गई और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी माधव ने उस गोल पत्थर शिवलिंग को अपने सीने से लगा लिया और शांत स्वर में एक गीत गाने लगा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, प्रभु, धूप मेरी है, छाया आपकी, प्यास मेरी है, तृप्ति आपकी। अचानक उस प्राचीन पीपल के पेड़ के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। साक्षात महादेव प्रकट हुए, लेकिन उनका रूप निराला था। उनके शरीर का आधा हिस्सा सूर्य के समान तेजस्वी था और आधा हिस्सा चंद्रमा के समान शीतल। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन माधव, संसार केवल उसी को प्रकाश मानता है जो आंखों को चुभता है, लेकिन असली प्रकाश वह है जो भीतर की तपन को शांत कर दे। ये पेड़ अभिशप्त नहीं, मेरा विश्राम स्थान है। इसकी छाया स्थिर थी ताकि भटकते हुए जीवों को पता रहे कि शांति का पता कभी नहीं बदलता। ग्रेटर देन, महादेव ने अपनी जटाओं से जल की एक बूंद उस सूखे पेड़ पर छिड़की। देखते ही देखते उस पीपल के पेड़ की जड़ों से एक ठंडा झरना बहने लगा। गांव का अकाल समाप्त हो गया। अद्भुत बात यह हुई कि अब वह छाया स्थिर नहीं थी, बल्कि वह उन लोगों का पीछा करने लगी जो धूप में थक जाते थे, मानो स्वयं महादेव छाता लेकर उनके साथ चल रहे हों। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि उस शांत छाया में भी है, जिसे हम अक्सर अंधेरा समझकर डर जाते हैं। माधव अब अकेला नहीं था। पूरा गांव उस छायाश्वर महादेव की सेवा में लग गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा हमेशा एक जैसी होती है, वह बदलती नहीं। बस हमें अपने अहंकार की धूप से बाहर निकलकर उनकी करुणा की छाया में आना होता है। छायाग्राम में अब सुख शांति का वास था और वह प्राचीन पीपल का वृक्ष अब कल्प छाया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस अद्भुत पेड़ और स्थिर छाया की कीर्ति जब राजा वीरसेन के कानों तक पहुंची, तो उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। राजा वीरसेन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, जो हर उस चीज पर नियंत्रण चाहते थे जो उनके तर्क से परे हो। राजा अपनी सेना के साथ छायाग्राम पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव माली उस पेड़ की छाया में बैठा शांति से मुस्कुरा रहा है। राजा ने गरज कर कहा, बूढ़े माली, मैंने सुना है कि यह छाया समय और दिशा के नियमों को नहीं मानती। जो चीज प्रकृति के नियम तोड़ती है, वह राज्य के लिए खतरा है। मैं इस पेड़ को उखाड़कर अपने महल के प्रांगण में लगवाऊंगा ताकि इसकी शक्ति पर मेरा अधिकार हो।
माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये छाया सत्ता की नहीं, शरण की दासी है। इसे बल से ले जाया जा सकता है, पर इसकी शांति को बांधा नहीं जा सकता। राजा ने आदेश दिया कि हाथी और जंजीरों की मदद से पेड़ को उखाड़ा जाए। जैसे ही सैनिकों ने पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया, एक विचित्र घटना घटी। पेड़ की वह स्थिर छाया जमीन से ऊपर उठने लगी और एक काले धुएं के स्तंभ की तरह राजा की पूरी सेना को घेर लिया। अचानक दोपहर के उजाले में भी राजा को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। हैरानी की बात यह थी कि गांव वाले और माधव सब कुछ देख पा रहे थे, केवल राजा और उसके सैनिक घोर अंधकार में फंस गए थे। राजा वीरसेन घबराकर अपनी तलवार चलाने लगे, पर उनकी तलवार केवल हवा को काट रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उस छाया के भीतर हजारों आवाजें गूंज रही हैं, वे उन लोगों की पुकारें थीं जिन्हें राजा ने अपने अहंकार में सताया था। राजा भय से चिल्लाने लगा, माधव, मुझे बचाओ, यह अंधेरा मुझे निगल रहा है। माधव ने शिवलिंग को छुआ और प्रार्थना की। तभी उस काली छाया के बीच से महादेव का एक और रूप प्रकट हुआ, छाया भैरव। उनका शरीर अंधकार से बना था, पर उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। महादेव ने शांत सा स्वर में कहा, ग्रेटर देन वीरसेन, तू प्रकाश को कैद करना चाहता था, पर तू स्वयं अपने भीतर के अंधकार में कैद हो गया है। जो छाया दूसरों को शीतलता देती है, वही अहंकारियों के लिए काल बन जाती है। तू जिस शक्ति को महल में ले जाना चाहता है, वह केवल त्याग के आसन पर विराजती है। ग्रेटर देन। राजा वीरसेन का सारा गर्व टूट गया। उसने महसूस किया कि असली विजय साम्राज्य विस्तार में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसने महादेव के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। जैसे ही राजा ने आत्मसमर्पण किया, वह भयानक छाया फिर से शीतल और स्थिर हो गई। अद्भुत बात यह हुई कि उस पेड़ की जड़ों से अब सफेद दूध जैसा रस निकलने लगा, जिसने घायल सैनिकों और राजा की आंखों की जलन को शांत कर दिया। महादेव ने माधव की ओर देखा और कहा, माधव, तेरी भक्ति ने छाया को शस्त्र बना दिया। अब से यह स्थान विश्राम तीर्थ कहलाएगा, जहां शत्रु भी आकर मित्र बन जाएंगे। राजा वीरसेन ने वही अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दिया और खुद एक कुदाल उठाकर गांव की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में माधव की मदद करने लगा। राजा से वह अब एक सेवक बन चुका था। छायाग्राम अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने भीतर के अंधकार अहंकार को महादेव की छाया में छोड़कर प्रकाश के साथ वापस लौटते थे। ये कहानी सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति रक्षा भी करती है और शिक्षा भी देती है। सब कुछ हमारे भाव पर निर्भर करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।